अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आपके घर में इंफ्रारेड कुक टॉप या इंडक्शन प्लेट है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग अनजाने में ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो कुकिंग को मुश्किल बना देती हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है और अप्लायंसेस की लाइफ भी कम हो सकती है। तो चलिए देखते हैं वो 10 कॉमन मिस्टेक्स कौन सी जो हर यूज़र को अवॉइड करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 1 है, आपने अपने कुक टॉप के लिए प्रॉपर वॉल सॉकेट को यूज़ करना है। इसके लिए आपने कोई भी एक्सटेंशन यूज़ नहीं करना और ना ही आपने इसको ओवरलोड करना है। जैसे कि अगर आप एक ही एक्सटेंशन बोर्ड में माइक्रोवेव, केटल या इंफ्रारेड कुक टॉप सब कुछ चला रहे हैं तो ये अनसेफ हो सकता है, क्योंकि ये जो इंफ्रारेड कुक टॉप होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसके लिए अलग से आपने सॉकेट यूज़ करना है और इसी तरह का ही सॉकेट यूज़ करना है आपने। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके घर में जो हाई पावर वाले जो सॉकेट होते हैं वो होने चाहिए, जिस तरह से हम एसी में यूज़ करते हैं, वरना जो आपका सॉकेट है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। हमारे साथ भी ऐसा होता था कि जब हमारे पास ये वाला सॉकेट नहीं लगा होता था तो दूसरा जल जाता था। इस तरह से 2-3 स्विच चलाने के बाद हमने फिर इसको ये चेंज करवाया था। अब चेंज करवाने के बाद काफ़ी टाइम से ये यूज़ हो रहा है, लेकिन अब कोई ख़राबी नहीं हुई। उससे पहले बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था। मिस्टेक नंबर 2 जो कॉमनली हम करते हैं उसमें हम रॉन्ग कुकवेयर यूज़ करते हैं। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इंडक्शन पे कौन से बर्तन यूज़ हो सकते हैं और इंफ्रारेड पे कौन से बर्तन यूज़ हो सकते हैं। इंडक्शन के लिए स्पेसिफिक मैग्नेटिक कुकवेयर होते हैं या फिर हम स्टील के बर्तन में भी खाना बना सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि स्टील के बर्तन में खाना नीचे से लग जाता है और फिर जलने की स्मेल आती है। जो इंफ्रारेड कुकर होता है उस पर हम हर किस्म का बर्तन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो अनइवन पैन्स होते हैं वो हीटिंग एफिशिएंसी को बहुत कम कर देते हैं। यानी जो काम आपका जल्दी हो जाएगा फ्लैट बर्तन में, अगर अनइवन होगा, नीचे से गोल होते हैं जो बर्तन हम यूज़ करते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए अगर आपने कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है और काम को जल्दी करना है तो आपने फ्लैट बर्तन यूज़ करने हैं। अदरवाइज़ आप इस पर कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, फिर का टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाएगा। मोस्टली मैं खाना इसमें बना लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा अनइवन नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लैट भी नहीं है। जो बाकी बर्तन होते हैं वो देखें, जैसे ये वाला बर्तन है ये सही तरीके से फुली टच कर रहा है, तो इसको हीट भी ज़्यादा मिलेगी और इसमें काम भी जल्दी होगा। और ये पैन देखें, ये भी बिल्कुल फ्लैट है। जितना अच्छा फ्लैट बर्तन होगा उतना ही अच्छी जो है वो हीट बर्तन को जल्दी मिलेगी। इसी तरह से कुकर भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी बिल्कुल फ्लैट है ना, तो इसमें भी खाना बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्लैट बर्तन नहीं यूज़ कर रहे, फिर हम गोल वाला बर्तन यूज़ कर रहे हैं जो नीचे से उसका पैंदा गोल है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। मिस्टेक नंबर 3, हैवी यूटेंसिल्स को ड्रैग करना। अभी पॉट्स जो होते हैं या फिर हम जब खाना ज़्यादा बना रहे होते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इस तरीके से ड्रैग नहीं करना, लिफ्ट देम इंस्टेड। आपने इसको उठाना है। जब हम इसको ड्रैग करते हैं ना तो इससे क्या होता है, सरफेस पर जो स्क्रैच पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी एफिशिएंसी है ना वो कम हो सकती है। प्लास्टिक या हीट सेंसिटिव आइटम्स जितने भी होते हैं वो आपने प्लेट से दूर रखने हैं। अच्छा, जो इंडक्शन प्लेट होती है उसका तो कोई इशू नहीं है, वो सिर्फ बर्तन को गर्म करती है और उसकी हीट जो है वो इर्द गिर्द ट्रांसफ़र नहीं होती। लेकिन जो इंफ्रारेड कुकर हैं इनकी हीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कोशिश आपने ये करनी है ना तो आपने इस पर डायरेक्ट कुछ रखना है, ना ही आपने इसके आसपास जो है वो बहुत करीब में प्लास्टिक या कुछ इस तरह की चीज़ें रखनी है जिससे वो हीट जो है वो उनको लग सकती है। और जो प्लास्टिक के स्पैचुला वगैरह होते हैं उनका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। और ये जो इंफ्रारेड कुक टॉप होते हैं ये बंद होने के बाद भी काफ़ी देर तक गर्म रहते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि इसके ऊपर भी आपने कुछ नहीं रखना, ना तो कुछ प्लास्टिक का रखना है और ना ही कपड़ा वगैरह रखना है, जब तक ये अच्छे तरीके से ठंडे ना हो जाएं। और इसके अलावा एक कोशिश ये करनी है कि आपने इसके आसपास में बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेस को चीज़ों से ऑक्यूपाई नहीं करना। इसको प्रॉपर जो है वो वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, तो आपने यही कोशिश करनी है कि इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बर्तन वगैरह ना हो, क्योंकि फिर ये ओवर हीट हो जाते हैं और इनका जो ग्लास है ना वो क्रैक हो सकता है। इसके अलावा नीचे इसके फ़ैन दिया गया, इसको भी क्लीन कर लेना चाहिए। वैसे मेरा भी क्लीन नहीं है। इस्तेमाल करने के बाद जब हम इसका बटन बंद करते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक अपने आप को जो है वो ठंडा करता है और उसके बाद जो है इसका फ़ैन जब ऑफ हो जाता है तब हमने स्विच को निकालना है। उससे पहले हमने स्विच को बंद नहीं करना ताकि ये अपने आप को कूल कर सके। जब आपका काम ख़त्म हो जाता है और आपने इसको यहाँ बटन से बंद कर दिया है, लेकिन फ़ौरन स्विच नहीं बंद करेंगे क्योंकि अभी अपने आप को कूल कर रहा है। कूल करने के बाद फ़ैन इसका तकरीबन 2 मिनट में बंद हो जाएगा और उसके बाद फिर आपने इसका स्विच जो है वो फ़ौरन बंद कर देना है। अभी इसका फ़ैन चलने की आवाज़ आपको आ रही होगी। अभी मैं इसको कूल होने देती हूँ, तकरीबन 2 मिनट तक ये कूल होगा, उसके बाद जो मैं फिर इसका स्विच बंद कर दूँगी। एक और कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं कि वेट हैंड से हम इसको ऑपरेट करते हैं। ऑलवेज़ ट्राई योर हैंड्स बिफोर टचिंग द कंट्रोल्स। अच्छा, ये जो टच सिस्टम वाले होते हैं इसमें आपने ख़ास कोशिश करनी है कि अपने हाथों को जो है वो ड्राई कर लेना है। हमारे पास जो अभी रिसेंट वाला मॉडल है ये जो है वो बटन वाला है। इससे पहले जो था ना वो टच सिस्टम था,
تو آگ کا جو ٹچ ہے نا وہ اس کی سینسیٹیوٹی افیکٹ ہوتی ہے اگر آپ اس کو گیلے ہاتھوں سے یوز کرتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو گیلے ہاتھوں سے یوز نہیں کرنا. اور ایک اور مسٹیک جو ہم کرتے ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر سرفیس ہاٹ ہے نا، اگر اس پہ ہمارے سے کچھ بھی گر گیا، جیسے دودھ گر گیا، تو ہم اس کو فوراً صاف کریں. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، اس کو آپ نے کول ہونے دینا ہے، اس کے بعد اس کو آپ نے کلین کرنا ہے. یہ والا تو گلاس نہیں ہے، لیکن جو گلاس کی سرفیس ہوتی ہے نا وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو فوراً جو ہے وہ صاف کرنے لگیں گے. اور اس کے علاوہ صاف کرنے کے لیے آپ نے بہت ہی سافٹ مائکرو فائبر کلاتھ جو ہے وہ یوز کرنا ہے. نیکسٹ مسٹیک جسے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، ایمپٹی پین کو زیادہ دیر تک پری ہیٹ نہیں کرنا. یعنی کوئی بھی پین آپ نے اس میں خالی رکھ دیا ہوا ہے اور اس کو آپ پری ہیٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا، یہ کوک ویئر کو ڈیمیج کر سکتا ہے. نیکسٹ مسٹیک ہے رانگ ٹمپریچر سیٹنگ. بہت سارے لوگ ہم میں سے جب بھی کوکنگ کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں میکسیمم ہیٹ پہ رکھیں تاکہ کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کوک ویئر کو بھی نقصان ہوتا ہے. بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو گلاس ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو میڈیم ہیٹ پہ یوز کرنا ہے. میڈیم ہیٹ پہ اگر آپ اس کو کوک کریں گے تو کوکنگ بھی اچھی ہوگی اور اس کے علاوہ الیکٹرسٹی بھی آپ بچا سکتے ہیں. تو جیسے ہی پین بہت زیادہ گرم ہو جائے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی ہیٹ کو کم کر. انفرارڈ کوک ویئر بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ نے بچوں کو ان سے بہت دور رکھنا ہے. اسی لیے جو انڈکشن پلیٹ ہوتی ہے وہ بہت سیف ہوتی ہے. وہ صرف برتن کو گرم کرتی ہے اور اس کی ہیٹ ارد گرد ٹرانسفر نہیں ہوتی، صرف برتن ہی ہیٹ ہوتا ہے. اس لیے لمبے عرصے تک وہ سیف بھی ہیں. انڈکشن پلیٹ میں الیکٹرسٹی بھی کم یوز ہوتی ہے، لیکن اس کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ نے خاص قسم کے برتن لینے ہوتے ہیں. تو وہ خراب ہوئے بغیر آپ لمبے عرصے تک یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ انڈکشن پلیٹ نہیں یوز کرنا چاہتے اور انفرارڈ کوکر لینا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی آتے ہیں جو آپ کے انفرارڈ کوکر کی جو ہے وہ پرفارمنس اور لائف دونوں کو امپروو کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ جب بھی آپ اس کو یوز کر رہے ہو تو ہر یوز کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے صاف کرنا ہے اور کارڈ کو لازمی چیک کر لیا کریں. اگر آپ کی کارڈ ڈیمیج ہے یا پھر کوئی بھی اسمیل آ رہی ہے تو فوراً آپ نے اس کو بند کر دینا ہے. اس کو آپ نے یوز نہیں کرنا. اگر آپ بھی ان سمپل مسٹیکس کو اوائڈ کریں گے تو آپ کا انفرارڈ کوک ٹاپ زیادہ ایفیشینٹ چلے گا، الیکٹرسٹی بھی کم یوز ہوگی اور اپلائنسز کی جو لائف ہوتی ہے وہ بھی لمبی ہو جاتی ہے. اور جو بھی برتن آپ اسی وقت واش کر رہے ہوتے ہیں، کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ برتن کو اچھے سے ڈرائی کر کے اس پہ رکھنا ہے. آپ نے ڈائریکٹ گیلا برتن اس پہ نہیں رکھنا. اس کے علاوہ جو لوگ یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ڈائریکٹ کچھ رکھ کے بنا رہے ہیں جیسے روٹی وغیرہ، تو وہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں کرنا. اس پہ آگ لگ جائے گی. آپ اس پہ ڈائریکٹ کوئی بھی چیز رکھ کر نہیں بنا سکتے جب تک کہ آپ اس پہ برتن یوز نہ کریں. میں نے ایک انڈین کی ویڈیو دیکھی تھی، وہ ڈائریکٹ اس پہ روٹی رکھ کر بنا رہی تھی. اچھا ایسا ہوا کہ میں ایک بار ایک برتن یوز کر رہی تھی اور اس برتن کے نیچے کچھ لگا ہوا تھا. مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ برتن کے نیچے کچھ لگا ہوا ہے. میں نے برتن کو صاف کیے بغیر ہی اس پہ رکھ دیا تھا، تو اس کا جو کوک ٹاپ ہے اس کو آگ لگ گئی تھی. اس لیے آپ نے بالکل بھی ایسی غلطی نہیں کرنی کہ ڈائریکٹ آپ نے اس پہ کوئی بھی چیز نہیں بنانی جب تک کہ آپ کوئی برتن یوز نہ کریں. اس کے علاوہ اس کو کلین کرنے کے لیے آپ نے کوئی ہارش کیمیکل یوز نہیں کرنا ہے اور نہ ہی ڈائریکٹ آپ نے اس کو واش کرنا ہے. سمپلی کسی بھی کپڑے سے اس کو صاف کر لینا ہے اور آپ اس کو صاف کرنے کے لیے ڈٹرجنٹس وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو ہیلپ فل لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.